स्वागत है आपका बीइंग यू के एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड में 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं और उसके पीछे क्या कारण है? प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे मार्केट में लाना जहां उसकी कोई नीड ना हो, फंड का खत्म हो जाना, प्रॉपर टीम का ना होना और ऐसे कई रीजन है जिसके वजह से स्टार्टअप कंप्लीट नहीं कर पाते। कस्टमर्स खो बैठते हैं और कहीं ना कहीं अपना पैशन भी। अगर आप खुद की स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की या फिर स्टार्ट कर चुके हो और आपको भी ये दिक्कतें आ रही है जहां आप अपने स्ट्रेटजीज पे काम तो कर रहे हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ, पर रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो वक्त है गूगल और जैक नैप की स्प्रिंट टेक्निक अप्लाई करने की, जिसे गूगल वेंचर ने ट्विटर, यूट्यूब और ऐसे हजारों कंपनीज में यूज किया है एक्सट्रीम प्रॉब्लम की इफेक्टिव सॉल्यूशन के लिए। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्प्रिंट टेक्निक क्या है, इसे कैसे करें और इसकी बेनिफिट क्या है, जानने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। सो लेट्स स्टार्ट। स्प्रिंट, जिसका सिंपल डेफिनेशन है शॉर्ट पीरियड के लिए फुल स्पीड में फंक्शन करना। स्प्रिंट टेक्निक इसी पे बेस्ड है, जहां आप और आपकी मास्टरमाइंड टीम 5 दिन के लिए अपनी सब काम को साइड में रखकर कंपनी की टॉप मोस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाती है। इस टेक्निक के फाउंडर जैक नैप है, जो अपने डेली लाइफ को मोर ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनाने के लिए ऐसी क्रिएटिव टेक्निक्स डेवलप करते हैं। और उनके स्प्रिंट टेक्निक की इंपॉर्टेंस देख के गूगल ने अपनी वेंचर के और से फंडेड कंपनी में इस टेक्निक को यूज किया जहां इसकी सख्त जरूरत थी। ऐसे ही एक कंपनी सेवियोके है। ये एक रोबोटिक कंपनी है जिनका एम था सभी होटल में रोबोट को इंस्टॉल करना जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन तक वो चीज पहुंचाना, और इसे लार्ज स्केल में करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने को रेडी थे। लेकिन एक क्वेश्चन जो सेवियोके की सीईओ और टॉप पोजीशन में बैठे लोगों को परेशान कर रही थी, क्या कस्टमर के लिए ये चेंज एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि अगर ये एक फेलियर हुआ तो उनकी कंपनी की एग्जिस्टेंस स्टेक में आ सकती है। और इसीलिए जैक नैप की हेल्प से सेवियोके के सीईओ स्टीव कजिन ने स्प्रिंट टेक्निक को स्टार्ट किया। स्प्रिंट टेक्निक स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए: 2 बिग व्हाइट बोर्ड्स, मार्कर्स एंड पेंसिल्स, स्टिकी नोट्स, बिग डॉट स्टिकर्स, स्मॉल डॉट स्टिकर्स, स्टार स्टिकर्स जो सीईओ या डिसीजन मेकर यूज करेंगे एज ए सुपर बोर्ड। स्प्रिंट टीम 7 लोग या उससे भी कम की टीम बनाइए। कोशिश करें डिफरेंट स्किल के लोगों को इस टीम में इन्वॉल्व करें जो स्प्रिंट प्रॉब्लम से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑपरेशन हेड एक्सेट्रा। डिसीजन मेकर जो कंपनी के सीईओ को होना चाहिए, और अगर सीईओ स्प्रिंट में नहीं आ सकते तो उन्हें किसी को अपनी जगह डिसीजन की अथॉरिटी देनी होगी, ताकि छोटे टाइम वेस्टिंग टॉपिक्स में डिस्कस ना करके उनसे क्विक डिसीजन लेकर आगे बढ़ सके। और फाइनल डिसीजन मेकर को ही लेना होगा। और यहाँ 2 डिसीजन मेकर होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 या ज्यादा लोगों को मत बना दीजिए। फैसिलिटेटर जो 5 दिन के प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि सभी काम अपने टाइम से कंप्लीट हो, जिन्हें आप होस्ट भी कह सकते हो। स्प्रिंट प्रोसेस 5 दिन की प्रोसेस में पहला 4 दिन ये प्रोसेस सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगी और शाम के 5 बजे डॉट एंड होगी, और आखिरी दिन ये 9 बजे स्टार्ट होंगी और 5 बजे एंड होगी। और हर दिन 2 आवर्स स्नैक टाइम और लंच टाइम दिया जाएगा ताकि 3 चीजें मिल सके: एनर्जी, ब्रेन रिफ्रेशमेंट, और आप अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को यूज कर पाएंगे इस वक्त, क्योंकि प्रिंट प्रोसेस में ये सब अलाउड नहीं होंगे, बिकॉज ये सब एक मेजर रीजन है डिस्ट्रैक्शन की। सेवियोके कंपनी के स्प्रिंट प्रोसेस से इस टेक्निक को समझते हैं। फर्स्ट डे मंडे, सेवियोके के सीईओ स्टीव, बिजनेस डेवलपमेंट के हेड इजुमी यस्कावा, एड्रियन कैनोशो हेड डिजाइनर और 4 लोगों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हुए इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। इस प्रोसेस में जैक नैप एज ए फैसिलिटेटर थे। पहला काम था कंपनी के मेन चैलेंज को आइडेंटिफाई करना, जो उनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सभी लोगों ने डिस्कस करके ये पाया कि होटल्स में गेस्ट के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना पहला प्रायोरिटी है। सेकेंड टास्क था जो भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन इस स्प्रिंट में खोज रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, और यह स्प्रिंट क्वेश्चन एक से ज्यादा भी हो सकता है। स्प्रिंट टीम ने ये सोच विचार करके ये 3 स्प्रिंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए। पहला, क्या वो डिलीवरी को स्मूथ कर सकते हैं? दूसरा, क्या गेस्ट ऑकवर्ड फील करेंगे डिलीवरी लेते वक्त? और तीसरा, क्या गेस्ट होटल में सिर्फ उस रोबोट के लिए ही आएंगे? थर्ड टास्क था एक मैप डिजाइन करना जो हेल्प करेंगी कंपनी की बिग प्रॉब्लम को आज के प्रोसेस के एंड तक नैरो करके एक स्पेसिफिक टारगेट में फोकस करने में।
और जिसे स्प्रिंट मेंबर इस पूरे स्प्रिंट प्रोसेस में इजीली मेमोराइज कर पाए। और ये मैप में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सारी इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं। ये आपके कस्टमर के अलावा आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। और राइट साइड में ऑपरेशन की एंडिंग होगी। जैसे कि सेवियोके की केस में इस मैप के अकॉर्डिंग रोबोट और गेस्ट की इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटीज लॉबी, एलिवेटर, हॉलवे और डिलीवरी के टाइम पॉसिबल है। अब जितने भी एक्सपर्ट इस स्प्रिंट टीम में है वो एक एक कर अपनी नॉलेज इस प्रॉब्लम को लेकर दूसरों के साथ शेयर किया और जिन्हें कोई भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगती है तो वो उन्हें हाउ माइट वी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कस्टमर के साथ होटल्स के एम्प्लॉयज की इंटरेक्शन और बातचीत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो ये डिफाइन करने में हेल्प करती है कि वो दोबारा आएंगे या नहीं। इस इंफॉर्मेशन को हाउ माइट वी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जहाँ स्टिकी नोट्स में ऊपर HMW लिखकर नीचे ये लिखते हैं मेक रोबोट मोर इंटरैक्टिव, जिसका मतलब है हाउ माइट वी मेक रोबोट मोर इंटरैक्टिव। अब सारी एक्सपर्ट को एक एक कर सुनने के बाद जो भी हाउ माइट वी स्टिकी नोट्स कलेक्ट हुए थे उन्हें वॉल पे फैसिलिटेटर लगा दिया और फिर स्टिकी नोट्स के सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें एक दूसरे के पास रखा गया था। सभी मेंबर्स को 3 स्मॉल डॉट्स दिया गया था जो उन्हें उन हाउ माइट वी स्टिकी नोट्स पे लगाना था जिन्हें वो मेजर इशू समझते हैं स्प्रिंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मेंबर अगर चाहे तो वे खुद की स्टिकी नोट्स पे भी ये डॉट्स लगा सकते हैं। मेंबर्स के स्मॉल डॉट्स लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखा। फाइनली फर्स्ट डे का मेन ऑब्जेक्ट स्प्रिंट की टारगेट डिटरमाइन करने के लिए सभी मेंबर्स को एक टारगेट कस्टमर और एक टारगेट इवेंट मैप में से डिसाइड करना होगा और फिर स्मॉल डॉट की हेल्प से वोट के अकॉर्डिंग टॉप नोट्स डिसाइड किया जाएगा, जिसमें से डिसीजन मेकर फाइनली लार्ज डॉट की हेल्प से स्प्रिंट प्रोसेस की स्पेसिफिक टारगेट क्लियर कर देंगे, जिसपे टीम बाकी के 4 दिन फोकस करेंगे। और ये काम करने में डिसीजन मेकर अपनी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं ये जानने के लिए कि उन्होंने जिन स्टिकी नोट्स पे स्मॉल डॉट्स लगाया उसका कारण क्या था। सेवियोके ने फर्स्ट डे की सारी टास्क प्रोडक्टिवली करके अपना टारगेट डिफाइन किया, जो है कस्टमर्स। उनके लिए यहाँ होटल के स्टाफ्स नहीं बल्कि गेस्ट होगा और टारगेट इवेंट होगा डिलीवरी के वक्त, ना कि लॉबी या एलिवेटर में। सेकेंड डे ट्यूसडे। सेकेंड डे की शुरुआत एक क्विक रिकैप से होगी जो भी पिछले दिन डिस्कस हुआ और फिर सभी मेंबर्स को स्पेसिफिक टारगेट से डील करने के लिए एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना होगा और ये सॉल्यूशन की इंस्पिरेशन स्प्रिंट मेंबर किसी और इंडस्ट्री के प्रूवन सॉल्यूशन या फिर सेम इंडस्ट्री से ले सकते हैं, यहाँ तक कि कंपनी के ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो कभी कंप्लीट नहीं हुई है उनसे भी। और ये करने के लिए आप फोन या लैपटॉप यूज कर सकते हैं। सेवियोके के स्प्रिंट टीम ने जब अपनी रोबोट को मॉडिफाई करने के बारे में सोचा ताकि गेस्ट के एक्सपीरियंस बेहतर हो और क्योंकि रोबोट्स और ह्यूमन में इंडिपेंडेंट कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं था और ये बैरियर रिमूव करने के लिए सभी ने ये डिसाइड किया कि वे रोबोट की आईज से राइट फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एनिमेटेड मूवीज की कैरेक्टर के अलग अलग तरीके के आईज रिव्यूज किया, लेकिन जिस आई की डिजाइन से सभी सहमत हुए वो उनकी ही डिजाइनर की पास्ट में डिजाइन की हुई आईज में से एक थी, जो ना ही सिर्फ रोबोट के एस्थेटिक के साथ मैच कर रही थी बल्कि उसकी ब्लिंकिंग से उसकी फ्रेंडली पर्सनैलिटी भी दिख रही थी। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। ब्लू बॉटल एक कॉफी कंपनी है जिनके स्प्रिंट प्रॉब्लम था कैसे वेबसाइट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस इफेक्टिव हो, और ये करते वक्त उनके सामने मेन प्रॉब्लम था कि वे अपनी कॉफी बीन्स को कैसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि सभी कॉफी वेबसाइट सेम प्रोसेस में ही लिखते थे और ब्लू बोतल को इससे अलग करना था। इसीलिए उन्होंने सभी वेबसाइट को ऑब्जर्व किया, चाहे वो क्लॉथ हो, वाइन हो या कुछ भी, यह समझने के लिए वे अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। और जो उन्हें पसंद आया वो एक चॉकलेट कंपनी की वेबसाइट थी, टैको बार, जिन्होंने 6 वर्ड्स में अपनी प्रोडक्ट को सिंपली डिस्क्राइब किया है, ब्राइट, फ्रूटी, फ्लोरल, आर्थी, नटी एंड चॉकलेटी। इसी से इंस्पायर होकर ब्लू बॉटल ने अपनी प्रोडक्ट को सेम वे में एक्सप्रेस किया। ब्लू बॉटल बीन्स, हाउ इट टेस्ट्स, रिच, चॉकलेटी, कंफर्टिंग। जब सभी एक एक कर अपना सॉल्यूशन दे तो जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो मेंबर अपना स्टिकी नोट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कह रहा है हमें रोबोट की आईज इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए तो ड्राइंग कुछ ऐसी होगी, या फिर कोई कहे कि रोबोट के मूवमेंट को हम एज ए रेस्पॉन्स यूज कर सकते हैं जब गेस्ट उनसे खुश होते हैं या फिर उन्हें जब उनकी काम के लिए रेटिंग देते हैं, तो फिर ड्राइंग कुछ ऐसी होगी। सभी सॉल्यूशन को वॉल पे लगा दिया जाएगा और फिर इन सॉल्यूशंस और बोर्ड पे लिखी हुई चैलेंजेस, स्प्रिंट क्वेश्चंस,
और मैप को देखकर और समझकर स्प्रिंट मेंबर इंडिविजुअली एक परफेक्ट स्केच बनाएंगे जिसका प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाएगा। सबसे जरूरी बात, जब तक फैसिलिटेटर ना कहे तब तक आप रिवील ना करें कि आपने कौन सी स्केच बनाई है। सभी स्केचेस के बन जाने के बाद उन्हें वॉल पे लगा दे। थर्ड डे, वेडनेसडे। अगर आपकी टीम में 7 मेंबर है तो आपके पास 7 बेस्ट स्केचेस होंगे जिनमें से एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सैवियोके के स्प्रिंट मेंबर ने अपनी 7 स्केचेस एक एक कर डिस्कस किया बिना ये जाने किसने कौन सी बनाई है, ताकि सभी अनबायस्ड होकर अपना ओपिनियन दे। और इसका एक और कारण है कि मेंबर स्केच देखकर उसकी स्टोरी समझ जाए, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में होगी तब आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप सभी कस्टमर को इंडिविजुअली हेल्प करो इसे समझने में। उन्हें यह खुद से ही समझना होगा। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जितना सिंपल होगा, कस्टमर उतनी ही जल्दी इसे समझ पाएंगे। जब मेंबर्स अपना ओपिनियन दे सभी स्केचेस पे, उसके बाद फैसिलिटेटर का काम होगा सभी मेंबर्स को अपनी स्केचेस रिवील करने के लिए बोलना। साथ ही ये भी पूछना कि उनकी स्केचेस में अगर ऐसा कुछ हो जो डिस्कस ना हुआ हो तो उसे सबके साथ शेयर करें। नेक्स्ट टास्क है डिसीजन। के बाद जब सभी ने 7 सॉल्यूशन को समझ लिया है, उसके बाद स्ट्रॉ पोल के जरिए बेस्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें, जहां सभी मेंबर को लार्ज डॉट की हेल्प से एक सॉल्यूशन को वोट करना होगा। और फिर लास्टली फाइनल डिसीजन स्प्रिंट के डिसीजन मेकर का होगा, जहां उन्हें जो सॉल्यूशन उनके कंपनी के विजन और वैल्यू से मैच करती हो, जिसे उनकी प्रॉब्लम की बेस्ट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, उस स्केच पे स्टार स्टिकर लगाकर अपना सुपर वोट देना होगा। अगर डिसीजन मेकर को एक से ज्यादा सॉल्यूशन एट्रैक्टिव लग रहा हो, या फिर अगर आपकी टीम में 2 डिसीजन मेकर है और दोनों की चॉइस अलग है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा। पहला, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक फाइनल स्केच पे आना, या फिर दोनों स्केच फाइनलाइज कर लेना जो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा, जहां आप दोनों स्केच को टेस्ट कर पाओगे और जो भी बेस्ट होगा उसे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। सैवियोके की मेंबर ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके और डिसीजन मेकर की फाइनल डिसीजन से बेस्ट स्केच को सिलेक्ट किया, जिसका वो प्रोटोटाइप बनाएंगे। फोर्थ डे, थर्सडे, आपके पास आपकी फाइनल स्केच है। अब वक्त है इस स्केच की प्रोटोटाइप बनाने का, जिसे आप फ्राइडे यानी कि स्प्रिंट प्रोसेस की आखिरी दिन टेस्ट कर सकते हो। और अगर ये प्रोटोटाइप आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल होता है तो फिर आपको इसमें अपना इन्वेस्टमेंट लगाने में और सभी के लिए इसे अवेलेबल करने में फेलियर की चांसेस बहुत ही कम होगी और आप फास्ट ग्रो करोगे। प्रोटोटाइप बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्ट, डिवाइड एंड कॉन्क्यू। सेकेंड, प्रोटोटाइप। थर्ड, स्टेज। पहले स्केच की पार्ट को अपने मेंबर में डिवाइड कर ले, जहां वो अपने असाइंड एरिया पे वर्क करेंगे। दूसरा, स्केच में जैसा डिस्क्राइब किया गया है मेंबर्स वैसे ही प्रोटोटाइप क्रिएट करे अपना असाइंड एरिया में। ऐसा नहीं कि अगर ये ऐड कर दूं तो और अच्छा लगेगा। जी नहीं, अगर ऐसा कुछ भी लग रहा हो या ऐसा कुछ भी किसी मेंबर्स के पास से ओपिनियन आया तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए नेक्स्ट पॉसिबल स्प्रिंट के लिए ये आइडिया अपने पास रखें, क्योंकि डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया है। अब वक्त है सिर्फ प्रोटोटाइप को क्रिएट करने का। तीसरा, जब सब पार्ट क्रिएट हो जाए तो उसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दे। जब आप प्रोटोटाइप बनाएं तो गोल्डीलॉक्स क्वालिटी को जरूर फॉलो करें, जिसके अकॉर्डिंग ना ही आपको फेक प्रोटोटाइप बनानी है और ना ही परफेक्शन पे टाइम वेस्ट करना है। आप उतना ही एफर्ट और टाइम दें जिससे कि ये रियल और सही लगे, क्योंकि पहली बात, आपके पास एक ही दिन होगा एक प्रोटोटाइप क्रिएट करने में। दूसरा, अगर आप परफेक्शन पे फोकस करोगे तो आप इमोशनली उसके साथ जुड़ जाओगे, जिससे आपको टेस्ट के बाद भी उस प्रोटोटाइप को छोड़ने में मन नहीं करेगा। और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई हद तक ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। सैवियोके की रोबोट एक दिन में बनाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसके प्रोटोटाइप में जो आइज डिसाइड हुई थी उसे एक टैबलेट के जरिए शो किया गया था। उसका मूवमेंट, ट्विस्ट और टर्न सिर्फ टेस्ट के लिए रिमोट कंट्रोल के जरिए टीम ने ऑपरेट किया था। डिलीवरी फीचर रोबोट में पहले से ही इनबिल्ट था और बैकग्राउंड साउंड इंस्टॉल किया गया था, जिसे डिफरेंट सिचुएशन के लिए मैन्युअली प्ले किया गया। और ऐसे कई फीचर्स या तो मैन्युअली ऑपरेट की गई थी या फिर टैबलेट का यूज किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, गेस्ट के लिए टैबलेट में गेम्स इंस्टॉल थी। फाइनली सैवियोके रेडी था फाइनल टेस्ट के लिए। 5th डे, फ्राइडे, पूरे स्प्रिंट प्रोसेस का फाइनल डे। ये वो दिन है जब आपकी टीम की एफर्ट का रिजल्ट आप सभी जानोगे। और ऑथर के अकॉर्डिंग ज्यादातर सभी आखिरी दिन में फोकस कहीं न कहीं खो बैठते हैं, ये सोचकर कि अब उन्हें पुरानी रूटीन में वापस जाना होगा, वही मेल्स, कॉल्स एक्सेट्रा। वे रेस्ट लेने के बारे में सोचते हैं और भी कई बातें सभी के माइंड में चलती है। इसी वजह से वे भूल जाते हैं कि आखिरी दिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी दिन थे। इसीलिए अगर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो उन्हें ऑन ट्रैक रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
द इंटरव्यू। पहला थर्सडे को जब सभी प्रोटोटाइप बनाने में बिजी रहेंगे, उस वक्त आपके टीम में से एक मेंबर जिसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे फ्राइडे की इंटरव्यू कंडक्ट करने की, वे थर्सडे अपना पूरा वक्त इंटरव्यू के क्वेश्चन रेडी करने में लगाएंगे। और क्योंकि ये मेंबर प्रोटोटाइप बनाते वक्त अवेलेबल नहीं होगा, इसके कारण इससे वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, जिसके वजह से इंटरव्यू के वक्त गेस्ट की नेगेटिव कमेंट रोबोट को लेकर उस मेंबर को पर्सनली हिट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसे क्रिएट नहीं किया है। दूसरा, 5 या 10 गेस्ट आपको इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना होगा जिन पे आप ये टेस्ट करोगे, जो इनफ होगा आपको आपकी प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस की क्लैरिटी समझने में। और इन गेस्ट को सिलेक्ट करना फैसिलिटेटर का काम होगा, जिन्हें पहला दिन ही इसका रिलेटेड एड्स ऑनलाइन साइट में डालने होंगे, जहां कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन के जरिए ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से गेस्ट रेगुलरली विजिट करते हैं होटल में। फॉर एग्जाम्पल, ये पूछने के जगह डू यू विजिट होटल्स एवरी मंथ, आप ये पूछ सकते हो हाउ ऑफन डू यू विजिट होटल्स इन ए मंथ, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक और वंस ए मंथ। ऐसे क्वेश्चन से कस्टमर पीछे का रीजन ना जानते हुए जिसे आपको जेन्युइन गेस्ट इंटरव्यू के लिए मिल जाएगा। तीसरा, फ्राइडे बाकी दिनों से अलग। आपकी टीम का काम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, जहां 2 रूम्स में से एक रूम में आपकी टीम रहेंगी, जो ये पूरी इंटरव्यू टीवी स्क्रीन में देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरे रूम में आपकी टीम से एक मेंबर जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं वो रहेंगे, और सभी 5 गेस्ट के साथ एक एक कर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जहां सभी गेस्ट को 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिससे कि इंटरव्यू में उन्हें सफिशिएंट टाइम मिले खुद को एक्सप्रेस करने का। सभी ओके की इंटरव्यू में सभी गेस्ट के लिए ये सीक्रेट रखा गया था कि आज उन्हें डिलीवरी एक रोबोट से मिलने वाली है। इंटरव्यूअर ने गेस्ट से फ्रेंडली कन्वर्सेशन स्टार्ट किया ताकि वो कंफर्टेबल हो उस एनवायरनमेंट में, और फिर रिक्वेस्ट किया कि वे रिसेप्शन में कॉल करके कुछ भी ऑर्डर करें। गेस्ट ने वैसा ही किया, और थोड़ी देर बाद फिर रिटर्न कॉल आने पे जब गेस्ट ने कॉल उठाया, एक रोबोटिक साउंड उन्हें सुनने को मिला, योर ऑर्डर हैज अराइव्ड। ये सुनते ही गेस्ट डोर ओपन करने गया। ये वही मोमेंट था जिसका इंतजार स्प्रिंट के सभी मेंबर 4 दिन से कर रहे थे कि क्या रिएक्शन होगा। और जब गेस्ट ने डोर ओपन किया तो वे एक स्वीट रोबोट को डिलीवरी देते हुए देख के चौंक गया। उन्हें ये पसंद आया था, और 5 स्टार देते वक्त रोबोट की हैप्पी मोमेंट देख के वे और भी अच्छा फील कर रहे थे। सभी गेस्ट के साथ एक एक कर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, और सभी में से ज्यादातर रिएक्शंस पॉजिटिव आया, और कुछ नेगेटिव भी थी, जिसमें गेम की फीचर कुछ गेस्ट को उतना अच्छा नहीं लगा। टीम ने सभी ओपिनियन को ऑब्जर्व किया और ये फाइनल किया कि गेमिंग ऑप्शन के अलावा बाकी सारे फीचर्स गेस्ट को पसंद आए, यहाँ तक कि वे अगर दोबारा इस होटल में आएंगे तो उसका रीजन ये रोबोट होगा। सेवियोके ने इसी अचीवमेंट के साथ सेवियोके रोबोट को मॉडिफाई करके मार्केट में लॉन्च किया, जिससे ना ही सभी ने कंपनी को पॉजिटिव फीडबैक दिया, बल्कि उनकी ग्रोथ 10 टाइम्स बढ़ गई पास्ट से। आपकी स्प्रिंट प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके मार्केट में लॉन्च करें। और अगर रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब हो और नेक्स्ट स्प्रिंट की जरूरत हो, तो आप और आपकी टीम ने इन 5 दिनों में जो भी सीखा उसे आपको नेक्स्ट स्प्रिंट में बूस्ट मिलेगा, जिससे कि आप एक बेहतर प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर सको। उम्मीद करते हैं आपको ये स्प्रिंट प्रोसेस अच्छा लगा होगा और आप इसकी हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉर्ट आउट कर लोगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बीइंग यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि बीइंग यू के न्यू वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।